हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में अंतर बताऊंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होता है और रेफरेंस बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक पहला पेज अब में इंग्लिश है, दूसरे पेज में हिंदी में भी है, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? वह एक रिटन और ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है जो कि किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। मतलब टेक्स्ट बुक में वैसे पोर्शंस होते हैं, वैसे चैप्टर्स होते हैं जो सिलेबस से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं और वो पूरे सिलेबस को कवर करता है। टेक्स्ट बुक एक स्टाइल में लिखा जाता है जिसमें कि वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि जिस एज ग्रुप के लिए वो टेक्स्ट बुक बनाया गया है उनके यूज में, उनके समझ में आए, ऐसा बनाया जाता है। टीचर्स को टेक्स्ट बुक से मदद मिलती है कि क्या पढ़ाना है, कितना चैप्टर पढ़ाना है और किस लिमिट तक पढ़ाना है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक होता है और टेक्स्ट बुक में मेंशन होता है कि उस एज ग्रुप के बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से उन्हें कितना पढ़ाना है और कौन सा कॉन्सेप्ट उनको बताना है जिस क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। वो सिलेबस के हिसाब से होता है कि और विषय के वार भी होता है, विषय के हिसाब से भी होता है। जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है किसी सेमेस्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, सो दैट कि आप उस ग्रेड को, उस ईयर को, उस सेमेस्टर को पास कर सके, वो टेक्स्ट बुक उन्हीं मटेरियल को कवर करता है। टेक्स्ट बुक बहुत सारे टॉपिक्स को डील करता है एक सिंगल हेडिंग में। तो टेक्स्ट बुक में एक यूनिट होता है, यूनिट में कई सब यूनिट होते हैं। केवल टॉपिक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और किसी भी विषय का टेक्स्ट बुक जो होता है एक या दो होता है। रेफरेंस बुक दूसरी तरफ क्या होता है, वो ग्रेड और उम्र के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जाता है। रेफरेंस बुक क्या होता है, जो चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में पढ़नी होती है उसके लिए रेफर कुछ और मटेरियल आपको चाहिए, कुछ ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करना है तो आप रेफरेंस बुक की मदद कर लेते हैं। ये बुक स्टूडेंट्स के द्वारा जब प्रोजेक्ट बनाना होता है, जब असाइनमेंट बनाना होता है, जब नोट्स बनाना होता है, तब ये इसका यूज करते हैं ताकि वो अपने आंसर को बहुत और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकें। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता। रेफरेंस बुक प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल या प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार नहीं होता है। हो सकता है कि एक टॉपिक के लिए आपको एक रेफरेंस बुक मिले, एक रेफरेंस बुक में आपके टेक्स्ट बुक या सिलेबस की सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है। ये प्लेजर के लिए भी यूज हो सकता है। रेफरेंस बुक सेल्फ लर्निंग के लिए, किसी विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेफरेंस बुक लोग पढ़ते हैं, या कोई विशिष्ट क्वेश्चन का आंसर, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए रेफरेंस बुक का प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस बुक हॉबीज के रूप में प्रयोग होता है, बिजनेस में यूज किया जा सकता है, घर में प्रोजेक्ट सब आप बनाते हैं, या जब आप मनोरंजन के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफरेंस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब रेफरेंस बुक से हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें टॉपिक के बारे में आइडिया ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से मिला होता है। जब टेक्स्ट बुक को पढ़कर हमें टॉपिक पता होता है तब हम रेफरेंस बुक सर्च करते हैं उससे रिलेटेड, और बहुत सारी एक टॉपिक पर बहुत सारे रेफरेंस बुक मिल सकते हैं, जबकि टेक्स्ट बुक एक या दो होता है। इसे हिंदी में भी बताया हुआ है। टेक्स्ट बुक शिक्षा के हिसाब से दिखा, मतलब जिस तरह से प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है उसके हिसाब से वो बना होता है, लिखा होता है। और जो दूसरे बुक्स होते हैं वो वैसे लोगों के लिए लिखे होते हैं जो किस उससे रिलेटेड किसी सब फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेज होते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, और उसमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप की चीज़ें जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, और जो बच्चों को परीक्षा में उस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो बच्चों की तैयारी के लिए उस तरह के प्रश्न दिए होते हैं। टेक्स्ट बुक
स्टडी मटेरियल का एक मुख्य स्रोत होता है, प्रिंसिपल सोर्स होता है। टेक्स्ट बुक केवल एकेडमिक पर्पस के लिए यूज होता है और वो सिलेबस के पर आधारित होता है, इसलिए टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए गाइड के रूप में काम करता है। रेफरेंस बुक दूसरी तरफ क्या होता है, वो एडिशनल नॉलेज देता है और कभी कभी आपको जब जरूरत होती है तब उसको आप कंसल्ट करते हैं, हमेशा उसको कैरी करना नहीं होता। वो क्लास में उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप घर में जब नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं तब उसकी ज़रूरत होती है। जब किसी चीज़ में आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करना होता है तब आप रेफरेंस बुक की मदद लेते हैं। और उसके अलावा आपको दूसरे मटेरियल की जब आवश्यकता होती है तब आप रेफरेंस बुक को यूज़ करते हैं। रेफरेंस बुक में इंफॉर्मेशन किसी भी विशिष्ट टॉपिक के लिए ऑर्गेनाइज्ड होता है। किसी टॉपिक के लिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। वो रिलायबल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, बुक के फॉर्म में, मैगजीन्स के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, ऑनलाइन आपको ऑनलाइन भी आप रेफरेंस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक्स जनरल होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है। जनरल रेफरेंस बुक जो होता है वो किसी भी विषय के बारे में होता है और स्पेशलाइज्ड जो रेफरेंस बुक होता है वो किसी विशिष्ट टॉपिक को डील करता है। टेक्स्ट बुक जो कि समग्र इंफॉर्मेशन को एकत्रित करता है किसी एक विषय के बारे में या किसी कोर्स के बारे में, एक एकेडमिक ईयर में जो एक छात्र को पढ़ना होता है, जो एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए और पर्टिकुलर एज ऑफ स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के हिसाब से बनाया होता है, जो कोर्स को कवर करता है, जो सिलेबस को कवर करता है। टेक्स्ट बुक एकेडमिक पर्पस के लिए होते हैं, वो शिक्षा शैक्षिक महत्व है उनका। और टीचर उस प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस को टेक्स्ट बुक के जरिए छात्रों को पढ़ाते हैं और उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न बताते हैं। वो डिजिटल फॉर्मेट में भी आजकल मिलने लगा है। टेक्स्ट बुक सिलेबस पर आधारित एक ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम का एक हिस्सा होते हैं। करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज और सिलेबस दोनों होता है। तो दिस इज बिकॉज ये क्या है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो होता है, इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस के हिसाब से टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया जाता है। जिस तरह से अनुदेशन देना है उसके आधार से कि पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाना है तो टेक्स्ट बुक उसी तरह से बनाए जाते हैं कि पहले सिंपल फैक्ट्स बताए जाते हैं, सिंपल टॉपिक्स, फिर धीरे धीरे तो आगे बढ़, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो टॉपिक जटिल होते जाते हैं। तो इसको क्या है कि इसमें एक विशिष्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होता है और टेक्स्ट बुक उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। और रेफरेंस बुक जो होता है उनका स्कोप बहुत बड़ा होता है, वो किसी सिंगल विषय से जुड़े नहीं होते हैं, वो हर क्षेत्र में यूजफुल होते हैं। रेफरेंस बुक्स में कौन कौन से बुक आ सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, मैप, गैजेट्स, बायोग्राफी जो होती है बहुतों की, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये रेफरेंस बुक होती हैं जिसमें हम कई जगह पर उस एक ही रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। रेफरेंस बुक हमें विस्तार से नॉलेज देते हैं और किसी भी टॉपिक का विस्तृत जानकारी देते हैं। रेफरेंस बुक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड और या विशिष्ट रेफरेंस बुक कहलाते हैं या सब्जेक्ट रेफरेंस बुक कहा जाता है। तो डायरेक्टरीज जो होते हैं वो रेफरेंस बुक होते हैं, इंडेक्सेस, फिर एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं और बिब्लियोग्राफी जो होता है जो सब पूरा डिटेल बताता है, ये सारा रेफरेंस बुक के तहत आते हैं। टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं और एक्सरसाइजेस होते हैं ताकि स्टूडेंट का ज्ञान बढ़ सके। वो एक गाइड के रूप में टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए होते हैं। टीचर लेसन प्लान बनाता है टेक्स्ट बुक के आधार पर ताकि वो क्लास ले सके और बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा सके। टेक्स्ट बुक बहुत पॉपुलर होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं और ये एक टीचिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं। उसमें लर्निंग और टीचिंग दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, छात्रों को भी मदद मिलती है, टीचर को भी मदद मिलती है और एक स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर में कितना पढ़ना है और कितना कवर करना है इसकी जानकारी मिलती है। टेक्स्ट बुक सेल्फ लर्नर के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, जो बच्चा खुद से भी पढ़कर समझ सकता है और वो एग्जामिनेशन में गाइड के रूप में काम करता है।
टेक्स्ट बुक में ये रिपीट हो गया। रेफरेंस बुक क्या है कि आपको फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक नहीं पढ़ना होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ना होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक सिलेबस के हिसाब से बनाया जाता है और रेफरेंस बुक सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक आपको मदद करता है कोई विशिष्ट टॉपिक में जहाँ आपको ज़रूरत होती है, वहाँ पर रेफरेंस बुक से आप मदद लेते हैं। रेफरेंस बुक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी विकास के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वो सप्लीमेंट्स के रूप में होते हैं। जो आप क्लासरूम में नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं उसको आप और उसमें गेन कर सकते हैं। वो सप्लीमेंट के रूप में, मतलब आपके एडिशनल नॉलेज आपको वो देता है रेफरेंस बुक। और ये जो बुक में इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रेफरेंस बुक सिस्टमैटिक होते हैं, ताकि वो आप आसानी से आप उसका को रेफर कर सकते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं, क्रोनोलॉजिकल अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि ABCD के हिसाब से वो रेफरेंस बुक में मटेरियल्स होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ ये समय के हिसाब से, ईयर की 1910, 1911, 1912, इस तरह से ये क्रोनोलॉजिकल एक सिस्टम में होता है, जिनका मतलब हैज़ार्ड नहीं होता है कि पहले 1900 का दे दिए उसके बाद 1800 ईस्वी का दे रहे, ऐसा नहीं। इनका एक सिस्टम होता है क्रोनोलॉजिकल, समय को ये सिस्टमैटिक रूप में समय के हिसाब से प्रेजेंटेड होते हैं। इसकी सूची बनी होती है कि किस पेज में कहाँ पर क्या मिलेगा, और बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस। ये फैक्ट्स, इनमें फैक्ट्स होता है, रेफरेंस जो भी बुक्स होते हैं रेफरेंस बुक्स उसमें तथ्य होते हैं, और उसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होता है। कभी कभी उसमें आप ऊपर से देखकर भी कुछ समझ सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू, मतलब कोई चीज़ आपको जानना है तो उसे देखकर विहंगम सा दृश्य, मतलब देखकर आप खोज सकते हैं। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक का मुख्य अंतर क्या है कि टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है, मतलब कि पढ़ने का मुख्य स्रोत है और इंफॉर्मेशन का मुख्य स्रोत है, और ये सिलेबस पर आधारित है, करिकुलम के आधार पर बनाया जाता है। जबकि रेफरेंस बुक में क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, डिटेल नहीं मिलती। टेक्स्ट बुक एक ऐसा बुक है जिसमें कि आपको समग्र इंफॉर्मेशन मिलता है किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, और यह एकेडमिक होता है, और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को गाइड करता है। और रेफरेंस बुक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन रेफरेंस बुक के आधार पर हम कोई भी ज्ञान या कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ये जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका रेफरेंस बुक को यूज़ करते हैं, नहीं तो हमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ना होता है। So that's all about textbook and reference book. Thank you.